गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवर्टीजमेंट जो अपना टॉपिक था उसमें फर्स्ट टाइप जो थी एडवर्टीजमेंट की मैट्रिमोनियल्स, उसको हमने कल कंप्लीट किया था। आज जो नेक्स्ट सेकंड टाइप जो एडवर्टीजमेंट की रहेगी वो सेकंड टाइप है एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट्स। एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट्स। एकोमोडेशन को हिंदी में हम कहते हैं आवासीय, मीन्स जो भी रेजिडेंशियल एडवर्टीजमेंट्स जो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, जैसे आपको रेंट पे कोई भी एकोमोडेशन है वो चाहिए तो आप एक एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश करते हैं, या आपको अपना कोई एकोमोडेशन है उसको रेंट पे देना हो तो आप एक एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं। तो उसके लिए जिस टाइप को हम यूज करते हैं न्यूज़पेपर में वो टाइप है एकोमोडेशन की। जैसा हमने फर्स्ट जो टाइप थी मैट्रिमोनियल्स की, उसमें जिन पॉइंट्स के आधार पे हमने इसे अटेम्प्ट किया था वैसे ही हमें इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। तो एकोमोडेशन के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है जिसको हम फॉलो करेंगे वो है टाइटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी कोई एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो टाइटल है उसको लिखना पड़ेगा। और जैसा कि फर्स्ट टाइप में हमने डिस्कस किया था कि वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अब टाइटल है वो भी दो तरीके से हम लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट जो दिया है वो यदि आपको किराए पे लेने के लिए दिया है या किराए पे देने के लिए, उस पे वो डिपेंड करेगा। तो आपके पास दो अल्टरनेट होंगे, दो ऑप्शन होंगे किसी भी टाइटल को लिखने के लिए। जब अकोमोडेशन एडवर्टीजमेंट होगा तो टू लेट कब लिखेंगे, जब हमें किराए पे देना हो। तो यदि हमें कोई भी अकोमोडेशन कोई भी रेजिडेंस है उसको किराए पे यदि हमें देना है तो वो वहां पर हमें उसका टाइटल क्या लिखना होगा, टू लेट। और यदि हमें किराए पे लेना है तो हमें क्या लिखना होगा एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड, लेकिन दोनों ही किस लेटर में होंगे, कैपिटल में, यानी पहली एबीसीडी में आपको इन्हें लिखना पड़ेगा टाइटल को, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर सेकंड टाइप और सेकंड पॉइंट जिसको हम कहें कि सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड स्टेज क्या होगी इसको लिखने की, वो रहेगा डिटेल ऑफ एकोमोडेशन। डिटेल ऑफ एकोमोडेशन। हमें जिस डिटेल को देना होगा एकोमोडेशन की वो क्या हो, तो डिटेल में क्या क्या चीजें आएंगी कि आपका जो एकोमोडेशन है उसमें कितने बेडरूम्स हैं, हॉल है या डाइनिंग रूम है, किचन है, टॉयलेट्स हैं, इनका आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। इन्हें आपको डिस्क्राइब करना होगा कि इतने रूम है जिनमें कि ये डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम्स है या हॉल है या किचन है या टॉयलेट्स है, उनका आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये रहेगा सेकंड टाइप। कैसे लिखेंगे वो एग्जांपल में देखेंगे आप, बट आपके माइंड में पहले ये सेटअप होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप टाइटल की है, सेकंड स्टेप डिटेल ऑफ एकोमोडेशन की है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगी इसके लिए वो होगी अदर फैसिलिटीज। लेकिन उससे पहले अदर फैसिलिटीज से भी पहले एक और पॉइंट देना होगा आपको, लोकेशन। उसके बाद फोर्थ पे लोगे आप अदर फैसिलिटीज को, अदर फैसिलिटीज। और फिफ्थ पॉइंट पे लोगे आप रेंट को। और सिक्स्थ जो पॉइंट रहेगा वो है एड्रेस का। इन पॉइंट्स को फॉलो करके चलना होगा। अब देखो लोकेशन में क्या लिखोगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चलो लोकेशन का थर्ड पॉइंट हम डिस्क्राइब तो करेंगे बट उसमें डिस्क्रिप्शन आएगा क्या। तो वो जो लोकेशन में डिस्क्रिप्शन होगा वो आपका जो आवास है, जो अकोमोडेशन आप किराए पे लेना या देना चाह रहे हो वो कहाँ पर स्थित है उसकी लोकेशन देनी होगी। लोकेशन में एक कॉलोनी का नाम, उस सिटी या टाउन का नाम, और वहां पर कोई भी एक फेमस थिंग जिसको कि लोग पहचानते हो, किसी से पूछे तो उसको बता दे कि वो वहां पर स्थित है।
तो ऐसी एक लोकेशन का डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। वो क्वेश्चन में मेंशन है तो वो ही देना है, क्वेश्चन में नहीं है तो आपको अपनी ओर से लिखना होगा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगी वो है अदर फैसिलिटीज की। अदर फैसिलिटीज में क्या होगा, अन्य जो सुविधाएं। अब अन्य सुविधाओं में जैसे आपने डिस्क्रिप्शन तो दे दिया कि ये आपका जो एकोमोडेशन है वो वहां पर स्थित है और ये इसके अंदर बेडरूम्स हैं, ये हॉल है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये टॉयलेट्स है, उनका डिस्क्रिप्शन तो दे दिया। बट अदर फैसिलिटीज में जैसे पोर्च को डिस्क्राइब करें आप कि व्हीकल्स के लिए पोर्च है, लॉन है, या जो पार्किंग फैसिलिटीज होती हैं वो है, या कोई ट्यूबवेल है, एयर ही है आपके रूम्स, या एयर कंडीशन है, या मार्बल फ्लोरिंग है, तो ये क्या होते हैं, ये अदर फैसिलिटीज में आते हैं। तो इनमें से जो भी पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ हो यदि क्वेश्चन में तो वही लिखना है, अन्यथा आपको अपनी ओर से एक या दो पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना होगा इस अदर फैसिलिटीज में। कैसे लिखेंगे वो एग्जांपल में देखना। फिर फिफ्थ जो पॉइंट आएगा वो होगा रेंट का। रेंट क्या होता है, किराया, कि आप यदि किराए पे देना चाह रहे हो तो कितना किराया चाहते हो, यदि आप लेना चाह रहे हो तो कितना किराया आप दे सकते हो। दोनों डिस्क्रिप्शन होंगे, तो दोनों में आपको डिफरेंस जानना होगा। एक होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक होता है पेएबल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, जब आप टू लेट का लिखोगे तो एक्सपेक्टेड रेंट लिखोगे, और यदि अकोमोडेशन वांटेड लिखोगे तो आपको क्या लिखना होगा, पेएबल रेंट लिखना होगा। और लास्ट में जो इश्यू करता है उस एडवर्टाइजमेंट को, उसका एड्रेस यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो वही लिखेंगे, नहीं है तो आपको अपनी ओर से फिर उसे लिखना होगा। तो ये तो थे वो पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आपको इस एडवर्टाइजमेंट को, अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को लिखना होगा। तो पॉइंट्स आपके माइंड में पहले फीड होने चाहिए कि मुझे इन पॉइंट्स को और इस ऑर्डर में, इस क्रम में हमें चलना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें। क्वेश्चन कैसे आता है, यू वॉन्ट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन of your house in मालवीय नगर जयपुर नियर पासपोर्ट ऑफिस। You are Avnish residing in नगर जयपुर। ये क्वेश्चन है, यू वॉन्ट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस इन मालवीय नगर जयपुर नियर पासपोर्ट ऑफिस। यू आर अवनीश रिजाइडिंग इन मालवीय नगर जयपुर। आप अवनीश है, मालवीय नगर जयपुर में आप रह रहे हैं, आप अपने घर का कुछ हिस्सा है उसको किराए पे देना चाह रहे हो। अब ये नहीं कहा कि आप अपना होम है या हाउस है उसे किराए पे देना चाह रहे हो, ये कहा है कि आपके घर का कुछ हिस्सा, मीन्स जहां डिटेल ऑफ अकोमोडेशन आएगी वहां पर आपको वो डिस्क्रिप्शन कुछ पार्ट का देना है, जो होम या हाउस का आपका कुछ पार्ट है वो आप रेंट पे देना चाह रहे हो। और इसमें क्या डिटेल दी है, एक आपका नाम दिया है, आपका एड्रेस दिया है, और इसमें लोकेशन भी दी है कि आपका जो हाउस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मालवीय नगर जयपुर में और पासपोर्ट ऑफिस के पास है। ये इतनी डिटेल क्वेश्चन में है। अब अपने जो 6 पॉइंट्स थे उनमें से क्या क्या पॉइंट आपको मिल रहे हैं उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं को लिखना है साथ में, और जो चीज इसमें डिस्क्राइब नहीं की है वो आपको अपनी ओर से लिखनी है, बट उन पॉइंट्स को फॉलो करके लिखना होगा। तो ये से कैसे लिखोगे, फर्स्ट स्टेप थी टाइटल।
तो टाइटल में हमने टू लेट लिखा क्योंकि हमें किराए पे देना है। अब जब किराए पे देना है तो इसकी जो बिगिनिंग है वो किससे होगी, अवेलेबल से। अवेलेबल अवेलेबल 2 rooms with a separate kitchen and toilets in मालवीय नगर जयपुर नियर पासपोर्ट ऑफिस। अब देखिए फर्स्ट जो हमने डिस्क्राइब किया था पॉइंट वो था टाइटल का। टाइटल हमने कैपिटल लेटर में क्या डाला, टू लेट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। फिर जब टू लेट है मींस किराए पे आप देना चाह रहे हो तो आप इसकी बिगिनिंग किससे करोगे, अवेलेबल से, क्योंकि आपको देना नहीं है, आपके पास लेना नहीं है, आपके पास उपलब्ध है। यदि देना होता तो अवेलेबल लगा दिया और यदि लेना है किराए पे में तो यहाँ वांटेड लगा देते। तो इसकी बिगिनिंग अवेलेबल और वांटेड दो तरीके से होती है। यदि आप किराए पे दे रहे हो तो आपके पास अवेलेबल है, और यदि आप किराए पे ले रहे हो तो आप वांटेड से इसकी बिगिनिंग करोगे। अब क्या अवेलेबल है, 2 रूम्स, क्योंकि स्मॉल पोर्शन ऑफ हाउस कहा है क्वेश्चन में, तो 2 रूम्स विद ए सेपरेट किचन एंड टॉयलेट्स, विद ए सेपरेट किचन एंड टॉयलेट्स इन मालवीय नगर जयपुर। ये लोकेशन भी आ गई यहाँ पर, तो लोकेशन के अंदर आपने ये लिख दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन में मेंशन थी आपको अपनी ओर से लिखनी नहीं थी। उसके बाद जैसे ही लोकेशन लिखी उसके बाद तो अगला पॉइंट आपने उन 6 पॉइंट्स में देखा है वो था अदर फैसिलिटीज। तो क्या लिखोगे अदर फैसिलिटीज में, ए पोर्च फॉर व्हीकल्स, a porch for vehicles, marble flooring rooms, marble flooring rooms, airy and कंफर्टेबल। अब ये जो लिखा है आपने कि मार्बल फ्लोरिंग रूम्स एयरी एंड कंफर्टेबल, ये यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स लिखें क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, बट आपने अपनी ओर से लिखा है कि हमारे जो रूम्स है उनमें ये फैसिलिटीज है कि एक पोर्च भी व्हीकल्स के लिए मिल जाएगा, मार्बल फ्लोरिंग रूम्स है, एयरी है और कंफर्टेबल है। इसके अलावा आप अन्य कोई भी अदर फैसिलिटीज यदि यूज करें तो वो लिख सकते हैं, पर हमें 1 या 2 पॉइंट ऐसे लिखने होंगे क्योंकि उस पॉइंट को हमें फॉलो करना है। उसके बाद रेंट की बात करें तो एक्सपेक्टेड रेंट अप टू RS 6,000 per month including water and electricity charges। ये हो गया रेंट के लिए जो हमें लिखना है। एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि टू लेट है, तो टू लेट है तो एक्सपेक्टेड रेंट लिखोगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट अप टू 6,000 पर मंथ इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा एड्रेस, तो इंटरेस्टेड
मे कॉन्टेक्ट अब आपके पास एड्रेस है वो क्वेश्चन में मेंशन था, तो अवनीश 13B मालवीय नगर जयपुर। इस तरीके से इसे लिखना है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पूरा जैसे एडवर्टीजमेंट हो जाता है उसके बाद में इसे क्या करना होगा, आपको बॉक्स में बंद करना होगा। तो अब यहां से जहां से हमने टू लेट शुरू किया है, यदि क्वेश्चन आता है एकोमोडेशन वांटेड का, मीन्स आपको लेना है किराए पे, किसी भी एकोमोडेशन को देना नहीं है, क्योंकि टू लेट तो हम देने के लिए यूज करते हैं। यदि आपको लेना है तो यहां पर टू लेट की जगह आप क्या यूज करेंगे, वांटेड। और फिर अवेलेबल की जगह इसकी बिगिनिंग भी किससे होगी, वांटेड से ही होगी। और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने 6 पॉइंट्स किए हैं वो सेम चलेंगे। लास्ट में आइए फिर देखो चेंज जहां होगा, एक एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो एक्सपेक्टेड है, वो जब वांटेड का लिखोगे तो एक्सपेक्टेड की जगह आपको क्या लिखना होगा, पेएबल रेंट लिखना होगा। और शेष जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सेम इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में जब एडवर्टीजमेंट की समरी के बारे में डिस्कस किया था तो उस समय हमने ये डिस्कस भी किया था कि आपको बिल्कुल भी फुल सेंटेंस यूज नहीं करने, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, इनको हमें ड्रॉप करना है। सेंटेंस नहीं लिख के और किस में लिखा जाता है, इसे फ्रेजेज में। तो हमने जितने भी यहाँ बातें लिखी है वो सारी फ्रेज में है, उपवाक्यों में है, यहाँ पर पूरा वाक्य एक भी हमने यूज नहीं किया। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।